Shweta. Who is ruling the film industry today? For decades, the top position has been that of the Khan. If not one, then the other. But today, the person who rules the industry is not a Khan. The verdict is out. I think he's fantastic. Now. A true blue hero, like a hero in all sense of the words. His dedication is infectious. If you see an actor in the true sense today, when you say someone is 100%, it's Akshay Kumar. Sing is king, sing is king, sing is king. Sing is king, sing is king, sing is king. आज के किंग का बॉलीवुड तक का सफर काफी लंबा है। बचपन से ही अक्षय को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। दिन भर बस एक ही ख्वाब दिलो दिमाग पर रहता था, हीरो बनने का। कॉलेज के लास्ट ईयर में जब उन्होंने अपने पिता के सामने मार्शल आर्ट सीखने की फरमाइश की, तो पिताजी ने अक्षय के सामने रखी एक शर्त। If you pass with first class marks, then I'll send you to Bangkok for martial arts training. Akshay scored 63% and Papa Bhatia had to keep his word. अक्षय पहुंचे बैंकॉक। सुबह सुबह जम के होती मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और बाकी का दिन मेट्रो गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट में शेफ का काम। इमीडिएट इंस्पिरेशन केवल 2, वहाँ आने वाली सुंदर थाई महिलाओं से टिप के रूप में किस और दीवार पर लगा हुआ श्रीदेवी का पोस्टर। He is a tremendous success story, क्योंकि जब वो फिल्मों में आए तो उनको किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं था और किसी भी बड़े बैनर्स का कोई बैकिंग भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ा लंबा सफर उन्होंने तय किया है। बैंकॉक टू मुंबई, यही था अक्षय के सफर का दूसरा पड़ाव। बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने ढाका, कोलकाता और दिल्ली में भी काम किया और फिर आ पहुंचे मुंबई मेरी जान, उनके सपनों का शहर। शुरुआत में मार्शल आर्ट सिखाने के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला, पैसे कमाने के लिए यूनिसेफ के कार्ड 50-50 पैसे में भी बेचे। I think most of us who come from backgrounds like that don't have, a filmy sort of a lineage or things like that, and we don't have an easy access into the industry. To see somebody make it is really admirable. शायद अब किस्मत बदलने वाली थी। उन्हें मिला मॉडलिंग का एक काम, 1.5 घंटे का काम और 5,500 रुपए का इनाम। अक्षय को तो जैसे अपनी मंजिल दिखती नजर आई। वो बढ़ चले एस फोटोग्राफर जयेश सेठ की ओर, एक असिस्टेंट के रूप में। जयेश सेठ के साथ 8 महीने तक बिना सैलरी काम करने के बाद मौका मिलने पर अक्षय ने जयेश को अपना एक पोर्टफोलियो बनाने की रिक्वेस्ट की, पर अपने पोर्टफोलियो का पहला क्लिक उन्होंने 1.5 साल के बाद सुना। अब सिलसिला शुरू हुआ प्रोडक्शन हाउसेस और स्टूडियोज के चक्कर लगाकर अपनी फोटोग्राफ्स ड्रॉप करने का, और आखिरकार अक्षय ने अपनी लाइफ की पहली फीचर फिल्म साइन की, सौगंध। शिवा, मैं हूँ। 1991 में बनी इस फिल्म के डायरेक्टर राज एन सिप्पी ने अक्षय को बिना स्क्रीन टेस्ट के सिर्फ उनका पोर्टफोलियो देखकर साइन कर लिया था। अक्षय के स्टनिंग लुक्स के साथ साथ फिल्म में खुद से किए गए स्टंट्स ने अक्षय को एक प्रॉमिसिंग न्यू कमर का दर्जा दे दिया। उसी दौरान अक्षय, जिनका नाम राजीव भाटिया था, उन्होंने एक पुरानी हिंदी फिल्म देखी और फिल्म में हीरो का नाम अक्षय राजीव के दिमाग में रह गया। राजीव भाटिया ने अपने आप को एक नई आइडेंटिटी दी और बन गए अक्षय कुमार। ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय। अक्षय के इसी कॉन्फिडेंस और भरपूर हाइप के बीच डायरेक्टर अब्बास मस्तान की नजर उन पर पड़ी और उन्हें मिल गया उनका जेम्स बॉन्ड का इंडियन वर्जन खिलाड़ी, एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। नीडलेस टू से, खिलाड़ी सीरीज ने अक्षय कुमार को फिल्म इंडस्ट्री का मोस्ट सॉट आफ्टर एक्शन हीरो बना दिया। He actually introduced action into Indian cinema through his films. Dan! 1996 में फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अक्षय ने WWF चैंपियन दी अंडरटेकर को उठाकर लोगों को हैरान कर दिया। The toughest of stunts has always been taken care of by Akshay, and he does it with so much ease.
he always wants his act to be something outstanding. You know, he wants to bring in some new kind of elements. He wants to not just bring in something new that he hasn't done, he wants to bring in something new that nobody's ever seen before. फिल्म खिलाड़ी 420 में अपने एक डेयरडेविल स्टंट से उन्होंने सबके होश उड़ा दिए। फिल्म के एक सीन में अक्षय ने ये स्टंट करके इंडियन सिनेमा में जैसे एक्शन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। All this without any fear and yes, no safety gear. फिल्म इंडस्ट्री इस स्टाइल से इम्प्रेस हुई और लड़कियां बिल्कुल फिदा। लेकिन यहां तक के सफर में भी कई दिलचस्प कहानियां हैं। अक्षय की पहली फिल्मों में से एक फिल्म दीदार के डायरेक्टर ने उन्हें अपनी हीरोइन खुद ढूंढने को कहा। और पता है अक्षय की ये तलाश कहां से शुरू हुई? मुंबई के मिठीबाई कॉलेज से, जहां उनकी फरियाद किसी भी लड़की ने नहीं सुनी और कोई भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हुई। और फिर करिश्मा कपूर की एक फिल्म हुई डिले और फिल्म के राइटर की बात मानकर लोलो बनी अक्षय की ऑन स्क्रीन बेटर हाफ इन दीदार। Think of it. Today his heroines can just not get over him on screen and even off it. Enjoy this break before we give you more spicy stuff on this Casanova Kumar. He's the only one actor who is grown and is keeping on. Welcome back to Bollywood Biographies with me, Shweta Kawatra. हम सब जानते हैं कि अक्षय के एक्शन ने लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन उनके रोमांटिक अंदाज ने भी बॉलीवुड की कई ब्यूटीज का दिल छीना। अब वो ऑन स्क्रीन हो या फिर ऑफ स्क्रीन, अक्षय के अंदाज ने सभी को दीवाना बना दिया। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू